CRJD से छात्र राजद। आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, वजह क्या है? वजह ये है कि जो अभी पार्लियामेंट में के दोनों सदनों में जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, हम उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें लगता है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। और जो मोदी सरकार ये कहती है कि हम मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार के बातों पर कैसे भरोसा किया? यही मोदी सरकार है जिन्होंने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को खत्म कर दिया गया। पूरे सदन में एक भी मुसलमान नहीं है उनके पास। मुसलमानों के मुद्दे उठाने के लिए आप किरण रिजिजू से उठवा रहे हैं। पूरा 400 जो सीट थी वहाँ यूपी में, उसके एक भी मुसलमान आपने नहीं दिया। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं? ये सरासर एक साजिश है मुसलमानों के वक्त की जमीन को छीनने की और उसको वक्त की जमीनों को अडानी, अंबानी, RSS के लोगों में बांटने की। ये पूरी तरीके से साजिश है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह से है कि बहुत सारे संविधान के जो आर्टिकल्स है उसका वायलेशन किया जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 14 है, 300A है, सबका वायलेशन है। उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आप कोई वक्फ करना चाहे नॉन मुस्लिम तो वो 5 सालों तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, उसके बाद वो कर सकता है। जो कि संविधान के आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ का, 26 का और आर्टिकल 300A का वायलेशन है। आर्टिकल 301 ये कहता है ऑनरशिप का आपको वो इख्तियार देता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप जिसको चाहे दें, जिस तरह से चाहे यूज करें। कौन होता है? सरकार कौन होती है कि आपको रेगुलेट करे कि ये नहीं, मेरा दिल करेगा मैं जाके किसी हिंदू मंदिर में देना चाहूँ तो सरकार क्यों मना करेगी? या आपका अगर दिल करे किसी मस्जिद को देने के लिए तो आपको 5 सालों तक क्यों वेट करना पड़ेगा? जबकि इसी संविधान में और इसी देश में ये कानून है कि कोई दलित अगर मुसलमान बनता है तो उसका रिजर्वेशन आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई हिंदू अगर मुसलमान होता है और वक्फ करना चाहता है तो उन्हें 5 सालों तक वेट करना पड़ेगा, जो कि संविधान के आर्टिकल 300A का सरासर वायलेशन। अच्छा, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग हैं जो इस चीज का, इस बिल का फेवर कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। नहीं, ये सरकारी किस्म के, दरबारी किस्म के लोग हैं जो करते हैं, जो हर जमाने में होता रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने जंतर मंतर पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मुसलमानों का जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड का इमारत शरिया है, उन्होंने पटना में के गर्दनी बाग में वहां पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसपे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे हुए थे। जमीयत उलमा हिंद ने, इमारत शरिया ने, जमात इस्लामी ने, सबने इसकी पुरजोर मुखालफत की। हमारे जितने MP थे उन्होंने मुखालफत की। तो ये कौन लोग हैं? हम कैसे इनकी बात पे मान ले? एक भी अजय ये कह रहे हैं कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि ये कानून को कमजोर करने के लिए किया गया है। पहले जो प्रोविजन था वो ये था कि कोई भी अगर वक्त की जमीन को कब्जा करता है तो उसको जो 2 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन सरकार ने इस बार इसको खत्म कर दिया है। पहले नॉन बेलेबल धारा लगती थी, अब बेलेबल धारा लगती है। तो आप कानून को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? अब ये बिल जो है अब कानून बन गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखिए, लोहिया जी